वेलकम टू किशोर एकेडमी। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे लिखने की टिप्स एंड टेक्निक्स सोच रहे हैं। पीएमएस एग्ज़ाम में और सीएसएस एग्ज़ाम में और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इंग्लिश ऐसे लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आती है। अब जिन लोगों का मीडियम इंग्लिश है, इवन एमए इंग्लिश लोग भी, उनके पास मटेरियल नहीं होता लिखने के लिए। सीएसएस में ऐसे की जो लेंथ है वो 3000 प्लस वर्ड्स लिखने होते हैं, यानी आपने एटलीस्ट 10 to 15 पेजेस का ऐसे लिखना होता है। तो जो न्यू कैंडिडेट इसकी तैयारी करते हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम उसमें लिखेंगे क्या। देखें, इंग्लिश ऐसे और चीज़ है, और सीएसएस ऐसे में जो आपने इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करना होता है उसमें आपका नॉलेज, क्रिटिकल एनालिसिस, आपकी जो थिंकिंग है उसको देखा जाता है। पेपर पे आप किसी टॉपिक को किस तरह से घुमाते हैं ये देखा जाता है। आपको जो भी टॉपिक आता है आपने उस टॉपिक पर नेशनल, इंटरनेशनल कंपैरिजन, उसकी हिस्ट्री, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सोशल लाइफ एग्जांपल्स को बीच में डालना। अब अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में, ये एक ऐसे हर साल आता है। अब दो है, एक है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम और एक है स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है, उसके बारे में स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम पर आप एक तैयार करें मटीरियल। दूसरा, सोशल लाइफ में जो हमारी सोसाइटी में न्यू लॉज इम्प्रूव हुए हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, उसको डिस्कस करें। फिर उसका कंपैरिजन करें इंटरनेशनल लेवल पर, डेवलप कंट्रीज़ में औरत की जो स्टेटस है वो क्या है वुमेन का, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है। फिर आप कुछ और एलिमेंट्स को बीच में डालें जिसमें पॉवर्टी है, उसमें जो है इलिटरेसी है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इन चीज़ों को देखें। फिर उसमें आप इस चीज़ को डिस्कस करें कि हाउ अ वुमेन बियर द बर्डन ऑफ फैमिली आफ्टर मैरिज, किस तरह से उसे अपने बच्चों को पालना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, उसे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। तो ये सारी चीज़ों को आप घुमा फिरा कर उस पेपर पे प्रेजेंट करेंगे। किसी भी ऐसे में आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उस पैराग्राफ में आप मेन बातों को बयान कर देंगे। फिर उसके बाद आप की पॉइंट्स आगे दे सकते हैं या उसको मटेरियल को घुमा सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, एग्ज़ामिनर जब आपके पेपर को रीड करेगा तो उसने आपकी ग्रामर को बाद में देखना है। ऑब्वियसली सीएसएस के स्टूडेंट्स की ग्रामर तो ठीक ही होती होगी ना। अब अगर ग्रामर सेंटेंसेस का ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप टेंसेस करें। फिर एक टिप ये भी है कि जब भी आप किसी ऐसे को प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छे अच्छे पैसेजेस डॉन न्यूज़पेपर में, दूसरी बुक्स में, पाक स्टडी की बुक्स में, जियोग्राफिया की बुक्स में, करंट अफेयर्स की बुक्स में, या सिंपल जो आम आपकी क्लासेस हैं उनकी इंग्लिश की बुक्स में आपको मिल जाती है। लाइक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इज़ मोर करप्ट देन हाउ वी विल कोप द करप्शन। ये एक लाइन है, एक कोटेशन है, इसको आप कर सकते हैं। वुमेन वाले ऐसे की दोबारा बात करें तो आप बहुत सारी उससे रिलेटेड जो अहादीस हैं या जो भी वुमेन कोट्स गूगल पे जाके लिखें तो वर्ल्ड की बेस्ट पर्सनैलिटीज़ ने वुमेन के बारे में बहुत सारे कोट्स लिखे हैं। इलामा इकबाल के अशार हैं। इंग्लिश ऐसे में आप उर्दू का एक आधा अशार भी डाल सकते हैं, और उस अशार की फिर आपने तशरीह कर देनी है। इस तरह से इन दिस वे यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट अ गिवन टॉपिक। अगर आप पाकिस्तान इकॉनमी पे कर रहे हैं तो पिछले 10 साल के करंट अफेयर्स की वीडियोस को सुने, उसका मटेरियल इकट्ठा करें। पीएमएस में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर शॉर्टेस्ट वे में बात करूं तो आपने 10 पेजेस ऐसे के लिखने। मैं स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम और सोसाइटी पर भी ऐसे जो है वो अपलोड कर दूंगा वीडियो। इसके अलावा मैं 10 एसेज अपलोड कर दूंगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। सो मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए किशोर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।